हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी नोट्स। मैं हूँ मीरा और इस वीडियो में मैं ग्रेड 7 to 12 के बायोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, जो टॉपिक है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो है नेम द फॉलोइंग टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो है। तो फर्स्ट है स्पेशल सकिंग रूट्स ऑफ पैरासिटिक प्लांट्स। तो पैरासिटिक प्लांट्स जो है उसके स्पेशल सकिंग रूट्स क्या होते हैं, उनको एक क्या नाम दिया है। तो नेम द फॉलोइंग में जो आंसर होता है वो एक ही वर्ड का होता है। जो ये सेंटेंस दिए होते हैं उसमें उसका एक वर्ड में होता है, आंसर जो है वो एक वर्ड में होता है। तो स्पेशल सकिंग रूट्स ऑफ पैरासिटिक प्लांट आर कॉल्ड एज हॉस्टोरिया। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ इस तरीके से, ये हॉस्टोरिया। सेकेंड, ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड रिमेन्स ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। तो सेकेंड का आंसर होगा जो मतलब ऑर्गेनिज्म जो दूसरे डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे फीड करते हैं। तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है उसको बोलते हैं सैप्रोफाइटिक। तो उसका स्पेलिंग होगा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। एनलार्ज बीडेड स्ट्रक्चर ऑन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स के जो रूट होते हैं उसमें जो बीडेड स्ट्रक्चर होता है गोल गोल, वो क्या होता है? तो उसको हम बोलते हैं नोड्यूल्स। क्या बोलते हैं? नोड्यूल्स। NODULES। तो आई होप आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आ गए। क्योंकि यह स्पेस कम है मैं इसको रब करके 4th आंसर के लिए जगह बनाऊंगी। बैक्टीरिया दैट फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो यहाँ पे 4th का आंसर होगा राइजोबियम। कौन सा बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है? राइजोबियम। RHIZOBIUM। दूसरे तरह के भी बैक्टीरिया होते हैं, पर जो लेग्यूमिनस प्लांट के साथ अटैच्ड होता है वो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है राइजोबियम। Plants that are partially autotrophic and partially heterotrophic। तो इस प्लांट्स को हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। क्या कहेंगे? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। INSECTIVOROUS प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये तरह के जो प्लांट्स है उनकी लीव्स में क्लोरोफिल होता है, इसलिए वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, तो इसलिए पार्टली ऑटोट्रॉफिक। और ये जो प्लांट्स है वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो करते हैं, मतलब ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। तो इनके लीव्स जो हैं वो इंसेक्ट ट्रैप करते हैं। ट्रैप किए हुए इंसेक्ट्स को ये डाइजेस्ट करते हैं और अपने नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं, इसलिए ये ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं पार्टली हेटरोट्रॉफिक। तो इस तरह के प्लांट्स को हम कहेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। चलिए 6th का देखते हैं। द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो ग्लूकोज कहाँ ऑक्सीडाइज होता है? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन। तो 6th का आंसर है रेस्पिरेशन। 7th, the energy released during respiration is stored in the form of। तो एनर्जी जो मिलती है रेस्पिरेशन की वो किस फॉर्म में स्टोर्ड होती है? तो 7th का आंसर है ATP। ATP के फॉर्म में एनर्जी जो है हमारी वो स्टोर्ड रहती है। नेक्स्ट 8th का आंसर देखते हैं। इन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज थ्रू। तो कैसे एक्सचेंज होता है? तो स्टोमेटा से एक्सचेंज होता है। स्टोमेटा कहाँ होता है? लीव्स में होता है। वो एक पोर्स है जहाँ से गैशियस एक्सचेंज हो पाता है। 9th, सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द ऑर्गेनल। तो कौन सी ऑर्गेनल में सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है? हमारे हर एक सेल में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो 9th नंबर का आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया। तो अभी यहाँ पे जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर ATP एनर्जी बनाता है, उसे हम कहेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन।
10th का आंसर देखते हैं, ग्लूकोज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, तो इसका आंसर होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट 11th का आंसर देखते हैं, ग्लूकोज ब्रोकन डाउन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसका आंसर होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो 11th तक आई होप आपको क्लियर हो गया है। चलिए अभी 12th का देखते हैं। ओल्डर वुडी स्टोमेटा आर रिप्लेस्ड बाय लेंटिसेल्स। तो ओल्ड वुडी स्टेम है, उसमें स्टोमेटा किससे रिप्लेस हो जाते हैं? लेंटिसेल्स। तो जो पोर स्टेम में होते हैं उसे हम कहेंगे लेंटी, LENTICELS, लेंटिसेल्स। 13 का आंसर देखते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन डोडर प्लांट। तो डोडर प्लांट जो है वो पैरासिटिक प्लांट है, जो कि रेडीमेड न्यूट्रिशन सक करता है अपने रूट्स से, तो इसको हम बोलेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट रेस्पायर एनारोबिकली। तो यहाँ पे 14 का बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है ईस्ट। ईस्ट रेस्पायर एनारोबिकली। द गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कौन सी गैस फोटोसिंथेसिस में लिबरेट होती है? तो है ऑक्सीजन। द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। कौन सी एनर्जी, कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो एनर्जी स्टोर करते हैं? तो है इसका ATP। ATP इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। आई होप 16 तक के आंसर क्लियर हैं। अब हम चलते हैं 17 की ओर। रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट हैव सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद। कौन से बैक्टीरिया के साथ होता है? तो राइजोबियम। RHIZOBIUM, राइजोबियम। 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर फॉर्म्ड इन दिस रेस्पिरेशन। तो ग्लूकोज जहाँ पे कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होगा वहीं पे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, तो ये है एरोबिक रेस्पिरेशन। 18 का आंसर होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। 19 ग्लूकोज इज़ पार्शली ब्रोकन डाउन इन दिस रेस्पिरेशन। तो पार्शली कब ब्रोकन डाउन होगा? जब ऑक्सीजन नहीं होगा। तो 19 का आंसर होगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। 20 द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी ऑन अर्थ इज़ सन। सन से ही प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है और प्लांट से ही हमको एनर्जी मिलती है, तो इसका आंसर होगा सन। द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज़ अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ। तो जो रेस्पिरेशन होता है वो कम्प्लीटली अपोजिट प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस के, तो इसका आंसर होगा रेस्पिरेशन। नेक्स्ट देखते हैं, प्लांट ट्रांसपोर्ट फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। प्लांट किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है फूड को? ग्लूकोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है। और प्लांट स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज अगर प्लांट में इकट्ठा हो जाता है तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। मोस्टली स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर किया जाता है। तो आई होप इस तरीके से 23 क्वेश्चंस जो हैं उसके आंसर आपको क्लियर हो गए होंगे कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।